Hello bachon, let's read the question. The question says the distance covered by an object between times t1 and t2 is given by area under vt graph between t1 and t2. Prove that the above statement holds when an object is moving with negative acceleration, has velocities positive 8 टाइम t1 and negative 8 टाइम t2. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या बताना है कि जो इस क्वेश्चन के अंदर एरिया अंडर द कर्व से हमें ये बताना है कि जो हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो हमारी क्या होती है t1 और t2 टाइम पीरियड के अंदर, जब वेलोसिटी t1 टाइम के लिए पॉजिटिव है और t2 टाइम के लिए नेगेटिव है. सो डिस्टेंस कवर्ड वो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या लगाएंगे, की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ. ठीक है बच्चों. यानी वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है. सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बच्चों. सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है बच्चों. अब हम एरिया को पॉजिटिव कंसीडर करके ऐड करते हैं तो हमारी वो डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है. वैसे वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. फिर सेकंड नंबर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. ठीक है बच्चों. जो वीटी ग्राफ की जो हमारी स्लोप होती है, सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. अब वीटी ग्राफ की जो हमारी स्लोप होती है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, वो एक्सिलरेशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है बच्चों. सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ए. सो अब हम डायग्राम देख लेते हैं. तो ये हमारा डायग्राम है. तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड कितना है, t1 है. तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव v1 है. टी डेज टाइम के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. और t2 टाइम के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है. और वो कितनी है, नेगेटिव है. ठीक है बच्चों. सो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम मानते हैं कि जो डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों. सो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो हमारी डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, तो डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एस. यानी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने t1 से लेकर t2 टाइम तक, वो हमारी डिस्टेंस कितनी है, एस है. ठीक है बच्चों. सो हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सबसे पहले इस ट्राइंगल ए बी ओ का एरिया. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी. ठीक है बच्चों. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी. और टोटल डिस्टेंस जो हमारी कवर है उसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, एस मान ली. ठीक है बच्चों. सो एस इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ मल्टी बेस मल्टी हाइट. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाई, सो हाइट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, v1 मल्टीप्लाइड बाई बेस की वैल्यू हम निकालेंगे तो टी डेस माइनस t1. सो यहाँ से टी डेस माइनस t1. सो टी डेस माइनस t1 प्लस यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमारी कितनी है, नेगेटिव है. सो यहाँ से 1/2 माइनस v2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे वैल्यू टाइम की कितनी है, t2. और यहाँ पे टाइम की वैल्यू t डेश. सो यहाँ से t2 माइनस टी डैश. सो t2 माइनस टी डैश हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास में s की वैल्यू आ गई. सो अब हम जानते हैं कि जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है. और स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी ग्राफ के कर्व के अंदर जो स्लोप होती है वो हमारी क्या होती है, dy बाई डी एक्स. ठीक है बच्चों. सो स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स. तो अगर हम इस टाइम पीरियड के अंदर स्लोप निकालें तो हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी 0. सो 0 माइनस v1, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना हो जाएगा. सो यहाँ से फाइनल टाइम पीरियड टी डेज माइनस t1
ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास में क्या है, एक्सिलरेशन की वैल्यू है। सो एक्सिलरेशन की वैल्यू है तो यहाँ से हमारे पास में एक्सिलरेशन की वैल्यू, तो हमारे पास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी डेस माइनस टी वन की वैल्यू निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो टी डेस माइनस टी वन इज इक्वल्स टू ए अपॉन माइनस वी वन। ठीक है बच्चों, सॉरी वी वन माइनस वी वन अपॉन ए आ जाएगा। सो उल्टा होगा ये, माइनस वी वन डिवाइडेड बाई ए। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस वी वन डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से हमारे पास में टी डेस माइनस टी वन की वैल्यू आ गई, तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में टी टू माइनस टी डेस की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो माइनस वी टू डिवाइडेड बाई ए। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम टी डेस माइनस टी वन और टी टू माइनस टी डेस की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। सो एस इज इक्वल्स टू, सो हमारे पास में एस इज इक्वल्स टू, तो 1/2 वी वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस वी वन डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ से ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो हाफ वी टू और वी टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बच्चों, और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो एस की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो डिस्टेंस की वैल्यू आई s इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम अगर वापस अगर प्रूफ करें तो अगर हम इक्वेशन से अगर निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, सो वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस 2a एस। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी एस की। सो एस इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे देखो ग्राफ से भी ये वैल्यू आ रही है और इक्वेशन से भी ये वैल्यू आ रही है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।